हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं क्षितिज यादव, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनगणना का जो क्रम चल रहा था वह ख़त्म हो चुका है। मैं आप लोग के लिए साइंस लेके आया हूँ। साइंस कहने का मतलब दोस्तों, हर पेपर में साइंस क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं भी आप पेपर देने जाए जीके जीएस उसमें आता ही है। इस समय देखिए अग्निवीर पेपर हो चुका है। अग्निवीर पेपर में नेवी का जो SSR और EMR आया है, उसमें EMR का जो पद है दोस्तों, उसमें दो स्टूडेंट हमारे फॉर्म डाले हुए हैं। उसमें देखिए 15 क्वेश्चन साइंस से आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं 6 वीडियो साइंस का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देखिए। उसके आगे जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ, आज जो मैं आप टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों ना, इससे साइंस से चाहे जो भी पेपर देने जाए उसमें एक क्वेश्चन फिक्स है। इसमें जो आज टॉपिक लेके आया हूँ, तो ठीक है, आज मैं क्या टॉपिक लेके आया हूँ देखता हूँ। इसमें देखा जाएगा विज्ञान कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक। तो इसको आज याद करने की कोशिश करें, कैसे याद किया जाता है यहीं पे, ठीक। चलिए दोस्त, यहाँ दिया है विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें मापन यंत्र दिया है, अनुप्रयोग, यानी जो मापन यंत्र अनुप्रयोग है, इसका उपयोग कैसे होता है, कहाँ पे होता है देखेंगे। तो मापन यंत्र में पहले देखेंगे, दिया है ऑडियोमीटर। क्या दोस्तों? ऑडियोमीटर। जो ऑडियोमीटर है यह ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है इससे। क्या दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग होता है, ठीक। उसके बाद बात की जाए ओडोमीटर। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। आप देखे होंगे जो बाइक है, बाइक में चलता नहीं रहता, आगे जब चलते हैं आगे ऊपर आगे बढ़ता ही रहता है। वो सुई नहीं कितनी स्पीड से जा रही है या नहीं देखना है आपको। ओडोमीटर हुआ है कितनी दूरी आप तय कर रहे हैं गाड़ी से। जैसे 1 किलोमीटर गए तो वो बताएगा 1 किलोमीटर आप गए हैं, ठीक। तो ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। क्या? ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है दोस्तों। अब आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे ऊंचाई मापने की होता है। ऊंचाई मापना है, मतलब यहाँ से देखिए ऊपर कितना है, यानी ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। अब इसको याद करने का ट्रिक यह है, देखिए जिसमें तीनों में आ आया है, तो आया मतलब ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर वाहन की द्वारा तय की गई, अल्टीमीटर ऊंचाई। यानी आ वाला क्लियर हो गया, तो आ वाला क्लियर हुआ तो यहाँ पे इसे लगा दीजिए, ठीक। ऑडियोमीटर, ओडोमीटर, अल्टीमीटर, ठीक। ये तीनों है, ठीक। ध्वनि की तीव्रता वाहन द्वारा तय की गई, ऊंचाई द्वारा ऊंचाई मापने की इकाई। ऐसे 3 करके आप याद करेंगे, सब याद हो जाएगा दोस्त, ठीक। उसके बाद देखिए दिया है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर में होता है दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व। दूध की कितना शुद्ध है, इसमें पानी मिला है कि नहीं, यह पूछा जाता है। या दूध का घनत्व कितना है, यह पूछा जाता है किसमें? लैक्टोमीटर में, ठीक। उसके बाद आता है लैक्सीमीटर। क्या दोस्तों? लैक्सीमीटर। और लैक्सीमीटर में प्रकाश की तीव्रता देखा जाता है, यानी प्रकाश कितना तेज है, प्रकाश कितना तेज है, प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। तो लैक्टोमीटर, लैक्सीमीटर, लैक्टोमीटर, लैक्सीमीटर, दूध की शुद्धता और प्रकाश की तीव्रता, दूध की शुद्धता, प्रकाश की तीव्रता, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों देखो यह 2 एक क्रम बना, LL, लैक्टोलैक्सी, लैक्टोलैक्सी। इसमें दूध की शुद्धता है, प्रकाश तीव्रता, ऐसे 2 ठे ऐसे याद हो गया, ठीक ठीक। 2 यह याद हुआ, लैक्टोस लैक्टस। उसके बाद हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है? हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व। यह बहुत पूछा जाता है दोस्तों। सापेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? यह हाइड्रोमीटर। किससे? हाइड्रोमीटर से यह सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक। उसके बाद आता है दोस्तों हाइग्रोमीटर। देखिए दोस्त, यहाँ पे दिया है हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर से हवा का आर्द्रता। तो यहाँ देखिए, यहाँ घनत्व की बात किया है, किस घनत्व का? सापेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ पे ड्रो है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रो है, गो। तो हाइग्रो से हवा की आर्द्रता, हवा की आर्द्रता और सापेक्षिक घनत्व, ठीक। इसमें 2 ठो है, यानी हाइड्रो हाइग्रो, हाइड्रो हाइग्रो।
और यह क्या है, देखिए ऐसे दो दो करके याद करना है। सापेक्षिक घनत्व आर्द्रता, ठीक। ये 3 थे, हाइड्रोमीटर, ओडोमीटर, अल्टीमीटर, लैक्टो, लैक्सी, हाइड्रो, आइग्रो, ठीक। यहाँ तक हम आ गए हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया है, अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर से दोस्तों वायु दाब मापा जाता है। हवा का दबाव कितना है, वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे दोस्तों, बैरोमीटर से, ठीक। उसके बाद है मैनोमीटर। मैनोमीटर से दोस्तों याद किया जाता है गैस का दाब। देखिए यहाँ वायु का दाब, गैस का दाब दिया है, इससे याद करने का आसानी है। वायु दाब मापी, गैस दाब मापी, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका क्रम बनाएंगे, दाब मापी। दाब मापा जा रहा है किसका, इसका वायु मापा जा रहा है या गैस का, ठीक। ये बैरोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया देखिए अमीटर। अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब लाइट कितनी, लाइट मतलब जो लाइन है इसमें धारा कितना है, धारा। विद्युत मतलब लाइट, ठीक। यह विद्युत मापा जाता है, विद्युत धारा। अब वोल्ट मीटर में देखिए, वोल्ट मीटर में दोस्तों मापा जाता है विभवांतर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर, और अमीटर से विद्युत धारा। तो विभवांतर वोल्ट मीटर से, अमीटर से विद्युत धारा, ठीक। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है पायरोमीटर। पायरोमीटर, अब पायरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, पायरोमीटर से उच्च ताप मापने की इकाई या विकिरण ताप मापी। पारा जानते हैं, पारा से ताप मापा जाता है ना। कहते नहीं तो आपका पारा बढ़ गया है, यानी कि आपका पारा बढ़ गया मतलब आप ज़्यादा गर्म हो गए हैं, यानी कहा जाता है। उससे आप स्ट्रिक बनाएंगे तब पायरोमीटर से उच्च ताप मापने या विकिरण ताप मापी, कितना ताप है, ठीक। उच्च ताप मापा जाता है, जिसका ताप बढ़ जाता है उसे पायरोमीटर से मापते हैं, ठीक। उसके बाद है दोस्तों एनीमोमीटर। एनीमोमीटर दोस्तों वायु की गति मापी जाती है। इसमें वायु की गति मापने की इकाई है। जो हवा है, हवा कितनी गति से चल रहा है वह मापने की इकाई है एनीमोमीटर, ठीक। उसके बाद कैरेट मीटर। आप जानते हैं सोना जो है वह कैरेट में होता है, जान गए ना। सोना जब कैरेट में होता है तो कैरेट मीटर मतलब स्वर्ण की शुद्धता, सोने की शुद्धता मापने की क्या है, कैरेट मीटर है। कैरेट में सोना होता है, इसको ट्रिक बनाया गया है कैरेट से, तो कैरेट मापने की क्या है, सोने के, ठीक। उसके बाद दोस्तों होता है फायदोमीटर। फायदोमीटर इसमें समुद्र की गहराई मापी जाती है, यानी जो समुद्र है वह कितना गहरा है यह मापने के लिए फायदोमीटर। और दोस्तों समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील। जो नॉटिकल है उसे मापता है समुद्र की कितना दूर है, ठीक। लेकिन गहराई, समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर। और समुद्र में कोई चीज़ खो गया पता लगाने के लिए सोनार। याद करिए कि सोनार, जो समुद्र में खोई हुई वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार, फायदोमीटर समुद्र की गहराई, और दूरी में मापने के लिए नॉटिकल मील, नॉटिकल में, ठीक। उसके बाद आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों स्टेथोस्कोप मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखते होंगे जो डॉक्टर हैं वो अपने गर्दन पर रखे रहते हैं, 2 कान में लगाते हैं और सुनते हैं ना, हृदय जो का लगा के ऐसे आला, जिसे कहा जाता है कभी काल आला, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। और यह हृदय की ध्वनि मापती है। हृदय की ध्वनि सुनने में, हृदय की आपकी ध्वनि क्या है यह सुन रहा है, सुनने में स्टेथोस्कोप। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्डियोग्राम जब कहीं आए, ये तो स्टेथोस्कोप हो गया हृदय की ध्वनि सुनने में, लेकिन कार्डियोग्राम जब कहीं आए तो इसको आप कहेंगे हृदय की गति मापने में। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। कार्डियोग्राम हृदय की गति मापी जाती है और इसमें सुनी जाती है। देखते नहीं आप डॉक्टर को, पहले आपका कान में अपने लगाएंगे, आपकी नाड़ी, आपका हृदय सुनेंगे, लेकिन गति मापने के लिए कार्डियोग्राफ मापने में आपका 1 मिनट में कितनी हृदय गति चल रही है यह मापने के लिए कार्डियोग्राम है, और सुनने के लिए स्टेथोस्कोप है, ठीक।
उसके बाद आता है दोस्तों पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ की बात की जाए दोस्तों, यह है हमारे पुलिस द्वारा यूज किया जाता है। पुलिस, सीबीआई जो भी हो, सीआईडी, क्योंकि दोस्तों बताएं आपको पॉलीग्राफ क्या है। जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है और वह सच नहीं बताता है, जब सच नहीं बताएगा तो उसमें पॉलीग्राफ लगा देंगे तो झूठ का पता लगा जाता है। तो यह वह सच बोल देगा, अगर झूठ बोलता रहेगा वो बता देगा। उसमें एक ऐसे घड़ी टाइप रहती है दोस्तों, ऐसे रहेगी, ठीक, उसमें ऐसे घड़ी रहेगा, उसमें इधर जो है हरा बना रहेगा और इधर लाल बना रहेगा। अब जो मुजरिम है उसको लगा देंगे तार दोनों। अगर उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वह गलत बताया तो यह कांटा जो है किस तरफ आएगा, काले की तरफ, जो लाल है इस तरफ। अगर सही बताया हरे की तरफ। तो यही होता है पॉलीग्राफ, ठीक। तो पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए। फिर क्या है स्फेगोमैनोमीटर। स्फेगोमैनोमीटर क्या है दोस्तों, यह है स्फेगोमैनोमीटर दोस्तों रक्त का चाप मापने के लिए। अब रक्त का चाप कैसे समझेंगे दोस्तों, आप जाते हैं कहीं पे तो कहते हैं हमारा बीपी माप दीजिए, ब्लड प्रेशर माप दीजिए। तो जो ब्लड प्रेशर मापने का हिंदी है उसे कहते हैं स्फेगोमैनोमीटर। स्फेगोमैनोमीटर से हमारा बीपी मापा जाता है, हमारी रक्त कितना तेज चल रहा है, ठीक। तो रक्तचाप मापने की क्या है, स्फेगोमैनोमीटर, याद हो रहा होगा आपको, ठीक। उसके बाद आता है सिस्मोग्राफ क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे दोस्तों भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप कितनी तेजी से आया है यह मापने की क्या है सिस्मोग्राफ, ठीक। उसके बाद आता है फोनोमीटर। देखिए दोस्तों, फोनोमीटर हो और चाहे यहाँ बताए हैं हम आइडियोमीटर हो, फोनोमीटर, आइडियोमीटर, यह दोनों एक ही कार्य करेंगे, ध्वनि की तीव्रता। कहीं पे आइडियोमीटर ना दे के फोनोमीटर दे दे तो आप जान जाएंगे यह ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। यह था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मापन यंत्र जो आपके पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं दोस्तों। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने की इकाई, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता ज्ञात करनी है, लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता, हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर हवा आर्द्रता, ठीक। बैरोमीटर वायु दाब मापी, मैनोमीटर गैस दाब मापी, ठीक। अमीटर विद्युत धारा, वोल्टमीटर विभवांतर, जो बेल्ट मीटर है विभवांतर। उसके बाद पायरोमीटर उच्च ताप मापने की इकाई, एनेमोमीटर वायु गति मापने की इकाई, कैरोमीटर स्वर्ण की शुद्धता, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में, कार्डियोग्राफ हृदय की गति मापने में, ठीक। पॉलीग्राफ हृदय के झूठ का पता लगाने में, और स्फेगोमीटर रक्त का चाप मापने में, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।